अभिनंदन करता हूं। आज 17 मार्च 2023 अर्थात राज्य सरकार ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। उसमें हमारे बालोतरा का भी नाम है और बालोतरा जिला बना है। मदन जी जूते भी पहनेंगे, उन्होंने बढ़िया प्रयास भी किया है और हमें भी नया जिला मिला है। और आज इसी दिन मैं पीटीईटी 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी या ग्रेजुएशन लास्ट फाइनल ईयर जो विद्यार्थी है, जो 4 साल के पीटीटी बीए बीएड या बीएससी बीएड में या बीएड में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु लाभदायक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर आवेदन की प्रोसेस, पाठ्यक्रम, पेपर का पैटर्न, तैयारी करने की रणनीति और कट ऑफ क्या रहती है। 12वीं में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहेगा कि एग्जाम 21 मई को हो जाएगा, 12वीं के बाद हमें 41 दिन का टाइम मिलेगा, हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। इन पूरे डाउट्स को मैं आपके दूर कर दूंगा। केवल लास्ट तक 8-10 मिनट के इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। ये कोई इतना ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं है, ये प्री कंपटीशन है। 40 दिन का सदुपयोग कौन कर सकता है बोर्ड एग्जाम के बाद में, वो विद्यार्थी बेस्ट कॉलेज में प्रवेश लेकर के शिक्षक ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बीए बीएड का मतलब क्या है, ये डिग्री करने के बाद में आप एक शिक्षक बनेंगे और शिक्षक के लिए पूरा पूर्णतः पाठ्यक्रम है पीटीईटी। और इस बार ये परीक्षा गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा आयोजित करवा रहा है। पिछली बार जेएनयू को दे रखा था, इस बार टेंडर दे दिया है गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझे आप। और रणनीति भी बताऊंगा, लास्ट में देखना, इतनी सटीक रणनीति बताऊंगा आप खुद मानोगे कि रियल में सर ने अनुभव के आधार पर, कम से कम मैं 5-6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो ये खूब सारे बैच निकाले हमने। अच्छे से मैं आपको बता सकता हूं कि इन चीजों को कैसे कवर करना है। पीटीईटी 2023 देखिए, आवेदन 15 मार्च से 4 अप्रैल तक है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। 4 अप्रैल लास्ट है। लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर देना, कहीं आप बोर्ड के एग्जाम में व्यस्त ना हो जाओ और फॉर्म की डेट निकल जाए। ध्यान रखना, एक दिन जाकर के फॉर्म भर देना है। पूरा पाठ्यक्रम मैं आपको बता दूंगा। परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है नोटिफिकेशन में, 21 मई 2023 को प्री एग्जाम आपका आयोजित होगा। 21 मई को आयोजित होगा, यह भी दे दिया। अब देखो कितने फॉर्म भरे जाते हैं और कितनी सीट होती है, कितनों का सिलेक्शन होता है, तो देख लीजिए। लगभग 6 लाख से 8 लाख तक आवेदन आते हैं। ये प्रतिवर्ष का रेशियो लगभग, तो इस बार भी इतने ही आने हैं। इनमें से 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए जो विद्यार्थी जाएंगे, जो फाइनल ईयर है या फाइनल हो चुके, जो बीएड करने के लिए जाएंगे, उनके लिए 80,000 सीटें पीटीटी के तहत 2 वर्षीय कोर्स में। और 4 वर्षीय जो बीए बीएड या बीएससी बीएड में जो विद्यार्थी प्रवेश लेगा, उसके लिए 40,000 सीटें हैं। तो आप इसको हल्के हाथ मत लेना कि भाई फॉर्म भर देंगे, आकातीजे आएगी, शादी ब्याह में जाएंगे, घूमेंगे, उसके बाद में हम कोई हो जाएगा, कोई इजीली नहीं है। थोड़ी सी आपको ढंग से योजनाबद्ध तरीके से एक बढ़िया रणनीति बना करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और वो रणनीति पूरी मैं आपको दे दूंगा। और हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर निरंतर पीटीटी, बीएसटीसी, सीयूईटी, इन तैयारियों के वीडियो लाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे, रणनीतिक वीडियो में बताता रहूंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे बैच चलेंगे, पूरी विशेषताएं आपको बताऊंगा। ये 40,000 है, तो आप देख लो, इसके अंदर सब लिए जाएंगे। बीए बीएड वाले थोड़े ज्यादा लिए जाते हैं, बीएससी बीएड वाले कम होते हैं, तो थोड़ा कंपटीशन टफ रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो आवेदन कर लेना टाइम पे, ये चीजें भी आ चुकी है। अब आगे देखिए, पाठ्यक्रम और रणनीति क्या रहेगी, इसको ध्यानपूर्वक समझिए आप। पाठ्यक्रम में 4 सेक्शंस होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कुल पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी परीक्षा टोटल 600 अंक की होती है। अब आपको कट ऑफ तक बेस्ट कॉलेज लेकर के अध्ययन करने के लिए राजस्थान में कहां तक जाना होगा, यह भी चीज मैं बता दूंगा। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चंस आएंगे, मेंटल एबिलिटी के। डरने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू में पढ़ाता हूं। 20 से 25 चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। हमारी बढ़िया ढंग से बुकलेट तैयार कर रखी है, जो इतने वर्षों से पढ़ाने के बाद में पूरा सार उस बुकलेट में ले रखा है। उनसे बाहर क्वेश्चन जाते नहीं है। वो पूरे करवाने के बाद में 25 चैप्टर लगभग 30 दिन में हम कंप्लीट करवा देते हैं।
उसके बाद में 10 मॉडल पेपर 50-50 क्वेश्चंस के वो बच्चों से हल करवा लेते हैं, टेस्ट पेपर ले लेते हैं। और इतना करवाने के बाद विद्यार्थी 50 में से 40 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। तो अब आप देख लो, रीजनिंग पूरी मैं ही पढ़ाने वाला हूं आपको। यूट्यूब चैनल के ऊपर खूब सारी क्लासें मिलेगी, ऑफलाइन हमारे बैच चलते रहेंगे। 40-45 दिन की तैयारी होती है, ज्यादा इसमें कोई इतने ज्यादा दिन की जरूरत नहीं होती है, इजीली आप निकाल सकते हो। पूरा समझना, मैं बता दूंगा अभी आपको। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए बढ़िया ढंग से 30 दिन के अंदर हम आपको तैयार करवा देंगे, 40 क्वेश्चन लाइक बना देंगे। सेक्शन अभिरुचि, ये भी पार्ट मैं कराने वाला हूं। सेक्शन अभिरुचियों में इसके तहत एक शिक्षक के बारे में, अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अपने माइंड, व्यवहारिक नॉलेज पर आधारित होता है। इसमें लगभग 6 चैप्टर होते हैं जिनके ऊपर मैं 10 से क्लासें लेता हूं लगभग, और फिर 10 ओल्ड पेपर आई हुई सेक्शन अभिरुचियों के हल करवाता हूं, ताकि विद्यार्थी माइंड से इतना डेवलप और विकसित हो जाता है, इस टॉपिक की समझ उसके अंदर आ जाती है। समझ पैदा करनी होती है, भले किताब में 20 पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने टॉपिक के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति समझ कितनी पैदा की है, क्वेश्चंस बनते कैसे, क्वेश्चंस आते कैसे, और उनको हल करने के तरीके, मापदंड अपने पास क्या होने चाहिए, यदि वो आपके पास है तो आप अच्छे से इन चीजों को हैंडल कर सकते हो। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये 100 क्वेश्चंस का पार्ट पूरा मेरे ऊपर है, पूरा मेरे ऊपर थोप दो, मैं 40-45 दिन के अंदर आराम से आपको करवा दूंगा। यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑफलाइन में जगह जगह चलती रहेगी क्लासें हमारी। 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन है। देखो, जनरल नॉलेज अथाह सागर है, विद्यार्थी यहां डूबता है। टॉपिक बहुत सारे हैं, क्वेश्चन 50 आएंगे, जिनमें 20-25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, 25 एक क्वेश्चन इंडिया वर्ल्ड जीके के आते हैं, जिनमें इंडियन हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, जनरल साइंस के, करंट अफेयर्स के होते हैं। राजस्थान के भी हिस्ट्री के, राजस्थान कल्चर के, राजस्थान पॉलिटी के, इन ज्योग्राफी के, इनको मिलाकर के क्वेश्चन आते हैं। अब इतने सारे टॉपिकों को आप अब यूट्यूब के ऊपर, बुकों में खूब सारी लंबी चौड़ी चीजें दी है, जो 40 दिन में ये सब कवर नहीं कर पाओगे। कोई व्यक्ति जलवायु लेके खड़ा हो गया तो 20 घंटे भर देगा वहां पे, और आपका तो कोई मतलब नहीं है, फिर वो खोदा पाड़ निकली चुईया बड़ी कहावत होगी। जीके को समझ पर आधारित शॉर्टकट में इस प्रकार से पढ़ना है कि इन 50 क्वेश्चनों में से अपन 30-35 क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट कर लें, इस प्रकार से पढ़ना है। ना कि अपने को ये कि 50 में से 50 करना और एक एक टॉपिक मुझे पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम केवल जीके में इतनी चीजें आपको करवाते हैं, यहां पर जो बच्चे आते हैं उनको यही समझ देते हैं कि अपने को 200 क्वेश्चंस में से 130-140 क्वेश्चन करने लायक कैसे बनना है, ना कि एक एक टॉपिक पढ़ लो, बस रिसर्च करके पढ़ते जाओ, डिटेल से पढ़ते रहो। नदियां शुरू कर दो, नदियां 20 घंटे में खत्म नहीं होगी, भौतिक स्वरूप 20 घंटे में एंड नहीं होता यदि पूरा विस्तार से समझते जाए तो, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। अपन उन टॉपिकों को शॉर्टकट में, व्यवहारिक रूप से, जहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उनको केवल क्वालिटी, गुणवत्तामूलक रूप से देखना है। एक दृष्टि में उन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है, कैसे देखना है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इतना चीज पढ़ लेनी है। फिर 30-35 क्वेश्चन 50 में से मिल जाते हैं। इतना करने के बाद में फिर बाद में आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो ये एग्जाम दो, कॉलेजों में प्रवेश लो, फिर अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को विस्तार से पढ़ो। तो जीके के ऊपर जो ज्यादा टाइम खपाएगा वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। वो विद्यार्थी वहां एग्जाम के अंदर जिसकी रणनीति सटीक नहीं होगी इनको पढ़ने की, करने की 40-45 दिन की, वो वहां एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे जाएगा वैसे वापस आएगा, फिर वो 200-250 नंबर लेके बैठ जाएगा। अब सामान्य ज्ञान का तो मैंने बता दिया आपको, जितना हम पढ़ाते केवल पढ़ लो, 30-35 जितने क्वेश्चन होते उतने कर लो। लेकिन ये 30 दिन का ही मैटर है। ध्यान दो, मानसिक योग्यता के ऊपर 50 में से 40 करने सीख जाओ। सेक्शन अभिरुचियां फॉरवर्ड के नंबर है, इसमें 40 क्वेश्चन करने सीख जाओ, ये मैं आपको सिखा दूंगा। और जीके के अंदर 30 क्वेश्चन 50 में से खूब होते हैं, तो 40 और 40 80 और 30 110 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहां पर हो गए, और 110 से भी कॉलेज मिल जाता है। हिंदी और अंग्रेजी है अथवा में, हिंदी के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 50 आएंगे। अब आप कौन सा लैंग्वेज लोगे? आप हिंदी मीडियम वाले, सीधी बात है वो हिंदी ही लेते हैं, और हिंदी ग्रामर के 50 क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर में भी पूरी डीप ग्रामर नहीं आती है, वोकैबुलरी के क्वेश्चन आधे से ज्यादा रहते हैं। वोकैबुलरी के 8-10 टॉपिक होते हैं, और सामान्य ग्रामर से संबंधित 20-25 क्वेश्चन आते हैं। जो विद्यार्थी 15 एक टॉपिक हिंदी के मोटे मोटे तौर पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको सेलेक्ट करके सही ढंग से रणनीति के साथ पढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। और हम 30-40 घंटे की क्लास लगाते हैं यहाँ पर, और टीचर्स रात दिन जो पढ़ाता है वो हमारा टीचर्स यहाँ पे इतना ढंग से करवा देता मैटर कि बच्चा लगभग 40-35 क्वेश्चंस इजीली कर लेता है। तो हिंदी या इंग्लिश में से इंग्लिश वो बच्चे लेंगे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनकी बढ़िया पकड़ है, और वो अंग्रेजी लेते हैं। बाकी ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी ही लेंगे, उसको यही आसानी रहेगी। तो 50 रीजनिंग के, सेक्शन अभिरुचियों के 50, सामान्य ज्ञान के 50 और हिंदी के 50, 200 क्वेश्चन हो गए, 600 अंक का रहेगा। आप इनमें से
130 क्वेश्चंस भी सही ढंग से कर लेते हो, 130 का मतलब होता है 390, 400 के आसपास 600 में से बढ़िया कॉलेज मिल जाती है। डरने की जरूरत नहीं है, आप केवल इनको करना सीख जाओ। इस जीके के लफड़े में मत पढ़ना, झंझटमारी में 100 एक टॉपिक मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी बुकें आएगी, टॉपिक दर टॉपिक लिखे हुए रहेंगे, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और विद्यार्थी के पास पढ़ने की प्लानिंग नहीं होती है, रणनीति नहीं होती है, तो विद्यार्थी ऊब करके किताबें साइड में डाल देता है, भ्रमित घूमता रहता है, एग्जाम यूं देकर के आ जाता है। लेकिन 40 दिन तक रणनीति सही बना करके व्यवस्थित रूप से सही मार्गदर्शन में बढ़िया ढंग से पढ़ लेता है तो वो इजीली कॉलेज ले लेता है, टाइम खराब नहीं होता है, सही जगह चला जाता है, बढ़िया एजुकेशन प्राप्त कर लेता है। तो आपके अंदर अवेयरनेस तो होनी चाहिए, आप कितनी अवेयरनेस रखते हो, कितने जागरूक रखते हो। आज के दिन में इतने संसाधन है, जानकारी की कोई कमी नहीं है, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, फिर भी आप यदि घूमते करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, उचित नहीं है इसका। तो ये पूरा पाठ्यक्रम रहेगा, हम YouTube के ऊपर रेगुलर नियमित क्लासें लाते रहेंगे। पीटीटी 2022 के जो पेपर हुए वो पेपर सॉल्व करके हम आपको बता देंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, शिक्षण अभिरुचियों के क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस थे और उनको कैसे हल करना था, ये भी हम आपको समझा देंगे। जो ओल्ड पेपर है वो टेलीग्राम ग्रुप में हम हमारे भेज देंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए आधार क्लासेस बालोत्रा के नाम से सर्च करना, ज्वाइन कर लेना। उसके ऊपर मैं हर प्रकार की जानकारी भेजता रहूंगा और खूब सारे हमारे यहाँ बैच स्टार्ट होंगे। तो ये सब प्रकार की चीजें चलती रहेगी, अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया तरीके से कोई कॉलेज लो, ढंग की आगे पढ़ाई जारी रखो। इसी प्रकार के मैं वीडियो और लाता रहूंगा। धन्यवाद।